नमस्कार। मीन लग्न यानी पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा? पहले रिकॉल करते हैं, पिछले वीडियो में अप्रैल के वीडियो में मैंने सचेत किया था कि 6 ग्रहों की युति आप लोगों के लिए फर्स्ट हाउस यानी लग्न में हुई थी और विपरीत स्वभाव के होने के कारण आपको बैकफुट पे रहने के लिए बोला था। वहाँ शनि, सूर्य, शनि, राहु इनके विपरीत स्वभाव है। तो ऐसे में और राहु, गुरु 14 मई तक तो विपरीत स्वभाव के ग्रह के रहने के कारण वहाँ पे एक विवादस्थ सिचुएशन बनी थी, जिसके कारण मैंने आपको बैकफुट पे रहने के लिए बोला था। तो वो सिचुएशन की इंटेंसिटी कम ज़रूर हुई है, लेकिन 18 मई तक जब तक राहु वहाँ पर हैं और शनि आपके लग्न में आ चुके हैं 29 मार्च से, तो 18th मई तक 18 मई तक आपको फिर भी कंटिन्यूड वे में केयरफुल रहना इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं मई के मंथ में कौन-कौन से ग्रह राहु 18 मई को आपके द्वादश भाव में यानी 12th हाउस में आ जाएँगे और केतु आपके छठे स्थान पे, बृहस्पति आपके चौथे स्थान पे, मिथुन राशि में आ जाएँगे 14 मई को और पूरे 1 साल यानी 2026 मई तक यहाँ पे बृहस्पति रहेंगे। तो ये ग्रह क्या-क्या असर देंगे और सूर्य, बुध क्या असर देंगे मई के मंथ में, इसको वीडियो में डिटेल में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो गुरु का आपके चौथे भाव पे आना एक बहुत शुभ पोजीशन है, हालाँकि ये अध्यात्म का घर है, लेकिन 4th हाउस में रियल एस्टेट से रिलेटेड, इसलिए मैंने हेडिंग लिखा है, देखिए, गाड़ी, बंगला, ज़मीन, जायदाद। जब भी बृहस्पति 4th हाउस में जाते हैं तो आपको दिलाते हैं, लेकिन इसमें ज़रा-सा डिटेल में देखना होता है कि हर 12 साल पे ऐसा तो नहीं है कि हर 12 साल पे जब बृहस्पति चौथे घर में आएँगे, तो वहाँ पे आपको ये सब कुछ देंगे, यानी घर हर 12 साल पर तो नहीं बनवाते, लेकिन चौथे भाव में आपका डुअल राशि है, डुअल साइन की राशि है, मिथुन राशि है, तो अक्सरा देखा गया है कि मीन लग्न की राशि वालों का 2 घर होता है, क्योंकि डुअल साइन की राशि यहाँ पर है। लेकिन फिर भी कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हर 12 साल पे बृहस्पति वहाँ नहीं दिलाते, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कराते हैं, यानी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, रेनोवेशन आपके घर का, पेंटिंग वर्क, कुछ फैंसी काम अपने घर में करवाना, पेंटिंग वगैरह, इस तरह के काम आपके घर को रेनोवेट कराने का काम कराते हैं, या आपके जन्म कुंडली उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। तो गुरु का 4th हाउस से ट्रांजिट इस टाइम पे आपको ज़मीन, प्लॉट हो या फ्लैट लेना हो, चाहे आप किराए पे हो तो भी वहाँ पे बेटर और बड़ा फ्लैट आप लेने का सोच सकते हैं। ये टाइम सूटेबल होता है ज़मीन लेने के लिए, बंगला लेने के लिए, या कोठी बोले या इंडिपेंडेंट घर बोले, वो लेने के लिए। रियल एस्टेट से रिलेटेड आपकी प्रॉस्पेरिटी इस टाइम पे यहाँ पे जो भी प्लानिंग है, अगर घर लेने की प्लानिंग है, तो यहाँ पे 14 मई 2025 से लेकर के मई एंड 2026 तक बृहस्पति आपकी प्लानिंग को सक्सेसफुल करवाएँगे। तो 12 साल में सिर्फ एक बार ऐसा नहीं है कि बृहस्पति चौथे में आएँगे तभी ये करवाते हैं। जब यहाँ पे अष्टम स्थान पे जाते हैं तो विरासत का घर, पुराना घर या विरासत का घर, यहाँ पे 9वीं दृष्टि चौथे घर पे पड़ती है, तो विरासत के घर में आपको प्राप्त करने में, आपके विल में हेल्प करते हैं। जब 7वें घर में जाते हैं तब फिर जैसे कि चौथे घर में इफ़ेक्ट दे रहे हैं, वैसे ही जब आपके दशम स्थान पे जाते हैं, तो 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखते हैं। यहाँ भी घर लेने की प्लानिंग में आपको पूरी तरह सक्सेसफुल करते हैं और आप उस टाइम पे भी, उस साल में भी घर लेने में सक्षम होते हैं। जब 12वें घर में जाते हैं बृहस्पति गोचर के, तब भी आपको लोन लेकर के भी, कर्ज लेकर के भी, क्योंकि यहाँ से 12वें स्थान से 5वीं दृष्टि चौथा घर पड़ता है, तो लोन लेकर के भी, लेकिन ज़रा-सा वास्तु देश दोष वाला घर यहाँ से आपको मिलता है, क्योंकि ये श्रापित घर ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि 12वां स्थान दुर्भाग्य का स्थान है। यहाँ से जब आप लेते हैं प्रॉपर्टी, तो कोई ना कोई कर्ज आपके सर पे भी होता है और घर में वास्तु दोष भी होता है। तो ये साल हैं जब आपके अष्टम में, दशम में और 12वें स्थान पे, द्वादश भाव पे बृहस्पति का ट्रांजिट होता है, तो आपके लिए, और 4th हाउस तो अपने आप में फंडामेंटली है ही, बेसिक 4th हाउस है। तो 4th हाउस पे जब दृष्टि पड़ती है या ट्रांजिशन होता है जुपिटर का, उस साल में आपको प्रॉपर्टी लेने की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जन्म कुंडली में चतुर्थेश की दशा या अंतर्दशा, महादशा, विंशोत्तरी दशा के हिसाब से महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और बृहस्पति का आपके चौथे घर से ट्रांजिट हो या आपके 10th हाउस से, इस केस में आपके चौथे घर से ट्रांजिट हो रहा है बृहस्पति का, तो घर लेने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। अगर कुंडली जैसे मैंने बताया, या आपके कुंडली में चतुर्थेश
की दशा नहीं भी चल रही हो और बृहस्पति आपके मान लीजिए 10th हाउस में है और यहाँ से सीधी दृष्टि से आपके चौथे घर को देख रहे हैं, या जन्म कुंडली में बृहस्पति आपके चौथे घर में है, तो यहाँ पे बृहस्पति अगर चौथे घर में होते हैं तो बड़ा घर यहाँ दिलवाते हैं, काफ़ी बड़ा ग्रह घर होगा यहाँ पे, या ज़मीन भी लेंगे तो काफ़ी अच्छे बड़ा साइज़ का आपको मिलेगा, आप ले पाएँगे, क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंशन और ग्रोथ के घर हैं, ग्रह हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब 2014 मई 2025 से लेके 2026 तक इस 1 साल में आपके घर लेने की प्लानिंग, प्लॉट लेने की प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। शनि का लग्न में आना, देखिए शनि का 29 मार्च से 2.5 साल के लिए लग्न में आए हैं, यानी फर्स्ट हाउस में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट घर होता है, क्योंकि लग्न से आपकी पूरी ज़िंदगी का अंदाज़ा लग जाता है, कि लग्न ही बताता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी का एनवायरनमेंट अभी इस वक़्त कैसा रहेगा। तो लग्न में शनि का आना 29 मार्च से लेके 2 जून 2027 तक, सवा 2 साल वन गो में, और फिर 20 अक्टूबर 2027 से लेके फरवरी 20 2028 तक, तो करीब-करीब ये जो 2.5 साल है, वन गो में बोलें तो 29 मार्च 2025 से लेके 2 जून 2027 तक, शनि का लग्न में रहना और वहाँ से दशम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखना, तो ये एक हार्ड वर्क और सिंसियरिटी डिमांड करता है शनि। शनि ऑडिटर है, सिंसियर है, स सिंसियर अप्रोच, डिसिप्लिन के साथ अप्रोच एक्सपेक्ट करता है आपसे। अगर आप आराम से ज़िंदगी काट के सोचते हैं कि आपको प्राप्ति हो जाए, तो वो इस वक़्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि शनि यहाँ हार्ड वर्क, मैक्सिमम लेबर, मिनिमम वेजेस की थ्योरी होती है, यानी मेहनत ज़्यादा और मुनाफ़ा कम। इसकी ये डेफ़िनेशन होती है शनि की। तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है और साथ में बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है। तो जो कर्म क्षेत्र है, यानी बिज़नेस है या जॉब है, इसमें मेहनत काफ़ी करना होगा। ग्रोथ भी है, एक्सपेंशन के लिए आपके जो मेहनत करनी होगी, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ तो यहाँ देंगे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 10th हाउस पे और शनि की 10वीं दृष्टि। तो इन दोनों बड़े ग्रहों का नज़र इस समय दृष्टि आपके 10th हाउस पे है, तो इम्पोर्टेंट ईयर फॉर प्रोफेशनल सक्सेस। ये 2025 मई से लेकर के अगले साल में 2026 तक, ये आपके प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है, जिसमें काफ़ी एफर्ट्स भी लगाने होंगे, बट आगे चल कर के यही एफर्ट्स आपके रिवॉर्डिंग पोजीशन पे आपको लेकर के आएँगे। जहाँ तक देखिए आपके इनकम की बात है, तो कोई ना कोई बेनिफिट आपको अपने बिज़नेस पार्टनर से, क्योंकि बुध 7th हाउस के लॉर्ड यहाँ पे आपके 2nd हाउस में गए हैं, तो बिज़नेस पार्टनर से या अपने स्पाउस से, पति या पत्नी से आपको कोई ना कोई इनकम या बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि 2nd हाउस इनकम का घर है और साथ में चूँकि ये कुटुंब का घर है, तो हो सकता है कि आपके स्पाउस, पति या पत्नी आपके कुटुंब के साथ मिले। अगर आप दूर रहते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि फैमिली गेट टुगेदर आपके कुटुंब के साथ, आपके कुटुंब के साथ आपके स्पाउस का फैमिली गेट टुगेदर वहाँ पे निश्चित होता है। तो ये 7 मई से 23 मई तक ये सिचुएशन है, जब बुध 2nd हाउस में मेष राशि में रहेंगे आपके लिए। राहु की पोजीशन अगर देखते हैं, तो राहु की पोजीशन यहाँ पे आपके द्वादश भाव में, यानी 12th हाउस में है। ये बेडरूम भी है और बहुत सीक्रेट एक्टिविटी कराता है राहु, और किसी रूल को नहीं मानता, यानी निंदित काम, बदनामी वाला काम। आप लोग धनु लग्न की राशि आपकी है, पहले घर में लग्न में, तो आप लोग सिद्धांतवादी हैं, पॉलिसी से चलते हैं, वैल्यूज़ के साथ चलते हैं। लेकिन राहु यहाँ पे बेडरूम में कुछ गलत एक्टिविटी करवा सकता है, क्योंकि आपके 7वें घर से अगर जाया स्थान है देखें, यानी पति या पत्नी का स्थान देखें, तो वो 7वां घर है, स्पाउस का घर, और स्पाउस के दुश्मन यानी सौत का घर, यहाँ से छठा स्थान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12वां स्थान। तो 12वें स्थान आपके पति या पत्नी का सौत का घर है, तो उनके दुश्मन का घर है यहाँ पे, और यहाँ पे राहु का गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं है, और मंगल की भी दृष्टि 8वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, और बृहस्पति की भी दृष्टि 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो 12th हाउस में 3 ग्रहों की दृष्टि, बड़े ग्रहों यानी बृहस्पति, राहु स्वयं यहाँ पर हैं, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और मंगल की भी 3 अप्रैल से 7 जून तक यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है। तो किसी भी ऐसे नोटोरियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि उसमें आपको परेशानी आएगी। राहु यहाँ पे
बहुत गिरी हुई हरकत करवा सकते हैं, तो इसके लिए आप केयरफुल रहें क्योंकि राहु का ये रोल है कि अच्छे-अच्छे इंसान के वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं। वो ऐसे मति भ्रष्ट कर देते हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को ख़ास करके गौर से देखिए। अगर बीमारी का देखूँ तो देखिए यहाँ से चौथी दृष्टि 8वें स्थान पे मंगल की पड़ रही है और छठे भाव में केतु का ट्रांजिट है। केतु 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ पे 18 महीने के लिए है। तो कोई अनडायग्नोस्ड डिज़ीज़ से मेरा मतलब है जैसे पेट में सपोज़ अल्सर हो जाए या कहीं ट्यूमर हो जाए और उसका जल्दी पता ना चले। तो एक एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने, ज़रूरी नहीं है कि ये होगा ही या ऐसा ही होगा, बट ऐसा डिज़ीज़ जो बहुत देर के बाद पता चलता है और जल्दी पकड़ में नहीं आता है। तो इस तरह के डिजीज़ेज़ केतु देने में पूरी तरह सक्षम है। 18 महीने में 6th हाउस से ट्रांज़िट कर रहे हैं केतु और मंगल यहाँ पे चौथी दृष्टि से अष्टम स्थान को देखने के कारण यहाँ पे जो भी आपके इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड बीमारियाँ हैं या पाइल्स है या गठिया है, इस तरह की बीमारी को जो क्रोनिक डिज़ीज़ है, जो लंबे टाइम पे जिसको आपको मैनेज करना है, जिसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं होता, तो ऐसे लंबी बीमारियों वाली सिचुएशन को, रोग को और फ्लेयर अप कर देगा यानी कष्ट आपको बढ़ा देगा। तो मंगल यहाँ पे 3 अप्रैल से 7 जून तक पूरे मई के महीने हैं, तो 7 जून तक ही मंगल यहाँ पे आपको परेशानी दे सकते हैं और केतु जो बीमारी अनडायग्नोसिस वाली बात मैंने बताया, वो 18 मई से लेकर के 2025 के 5 दिसंबर 2026 तक ये सिचुएशन आपके साथ आ सकती है। स्टूडेंट्स जो हों, वो लोग यूनियन एक्टिविटी में ना आएँ क्योंकि देखिए यहाँ पे मंगल नीच राशि के हैं, आपके सेकंड हाउस के भी लॉर्ड हैं, दूसरे स्थान के। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी बता रहे हैं, षष्ठेश भी आपके सेकंड हाउस में हैं, तो खर्च भी काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, मंगल यहाँ पे नीच राशि के हैं, अगर यूनियन एक्टिविटी में रहेंगे, पढ़ेंगे इस टाइम पे 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून तक, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन आपकी बढ़ सकती है, बन सकती है ज़्यादा। मंगल दंगल कराता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ऐसे किसी भी लड़ाई वाली सिचुएशन में स्टूडेंट्स को खास करके दूर रहना है। मई 14 2025 से मई एंड 2026 तक स्टूडेंट्स के लिए ये फिर इम्पॉर्टेंट ईयर है। प्रोफेशनली हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि है, जैसा वीडियो में मैंने पहले बताया, लेकिन बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि है, तो करियर प्लानिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है स्टूडेंट्स के लिए भी और व्यापार के लिए और जॉब के लिए भी हार्ड वर्क के साथ ही सक्सेस है। ईज़ी या फ्री आपको इस साल नहीं मिलेगा। मैरिज के लिए देखिए, जो लोग अनमैरिड हैं, इस साल मैं ऐसे कोई मैरिज की ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स नहीं देख रहा हूँ कि मैरिज की प्लानिंग आपकी अगर है तो थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ सकता है। लेकिन जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ 2 साल 29 मार्च 2025 से लेकर के 2 जून 2027 तक, ये सवा 2 साल और आगे अक्टूबर 27 से फरवरी 28 तक, यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ बोर्डम भरी हो जाएगी क्योंकि शनि रोमांटिक प्लैनेट नहीं है, रोमांस में बिलीव नहीं करते, सच्चाई में बिलीव करते हैं, हार्ड वर्क में, डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं। तो ऑडिटर वाला नेचर है इनका। जब ये ऑडिट करेंगे 7th हाउस को, यहाँ पे 7वीं दृष्टि सीधे पड़ रही है, तो ऑडिटर को अपने घर में या अपने ऑफिस में कोई पसंद नहीं करता। जब ऑडिटर होगा तो आप जो काम कर सकते हैं वो भी नहीं करेंगे और आधा मन आपका रह जाएगा क्योंकि आपको पता है कि आपके ऊपर लेंस हर वक्त लगा हुआ है और आप पे निगाहें शनि की पड़ रही है। तो इस टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, जो शनि का नेचर है, बोर्डम भरा और ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मैरिड लाइफ में अगले 2 साल तक, सवा 2 साल तक, पूरा टेन्योर बोलूं तो 2.5 साल तक, अक्टूबर 27 से लेके फरवरी 2028 तक मिला के 2.5 साल का जो फेज है पूरा, उसमें मैरिड में भी आपको स्ट्रेस नज़र आएगा और बिज़नेस पार्टनरशिप में भी आपको स्ट्रेस नज़र आएगा। हेल्थ के फ्रंट से मैंने केयरफुल बताया है, मंगल की चौथी दृष्टि 8वें स्थान पे, केतु का ट्रांज़िट 18 महीने के लिए, तो हेल्थ के प्रति अपने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेकर के रखें और अपनी प्लानिंग से मेरा मतलब है कि अगर मेडिकल सिम्पटम्स कोई आता है तो अवॉइड ना करें क्योंकि केतु का रोल है जल्दी डायग्नोस नहीं होने देगा, तो उसको अवॉइड ना करें और मेडिकल अटेंशन सीक करें यानी डॉक्टर्स कंसल्टेशन को अवॉइड ना करें। रेमेडी देखिए, पोखराज आप लोगों के लिए
यहाँ पे केंद्र त्रिकोण का स्वामी, ये त्रिकोण भी मानते हैं लग्न को और केंद्र भी मानते हैं। तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी आपके बृहस्पति प्लस लग्नेश हैं। तो बृहस्पति का पुखराज पहनना किसी भी वीरवार को, बृहस्पतिवार को, थर्सडे को आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। फर्स्ट राइट हैंड में, फर्स्ट फिंगर में राइट हैंड के इस फिंगर में आपको पुखराज पहनना है और इसके साथ-साथ आपको गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप आपको 21 बार हर रोज पढ़ना चाहिए, खास करके अगले 1 साल तक। तो ये था वीडियो मई मंथ का मीन लग्न पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।